Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about nature of virus. कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है. Viruses are neither animals nor plants as far as their structure is considered. वायरस के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसको ना तो एनिमल्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है, ना इसको प्लांट्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है. They possess the properties of a living as well as non-living things. वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि वायरस लिविंग है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि वायरस नॉन लिविंग है. So the properties of living and non-living things in viruses. Number first, viruses are living. ये अब हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि वायरस लिविंग है. Following are some properties. They show growth and reproduction, thus increasing in number. वायरस ग्रोथ करता है और ये रिप्रोड्यूस करता है अपनी ही जैसे और वायरसेस पैदा कर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वायरस लिविंग है, क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स. वायरसेस पोजेस जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए similar to other organisms, which is a positive sign of life in them. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स में डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है. डीएनए या आरएनए वायरस में भी पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वायरस लिविंग है. They have the ability to infect other living organisms. वायरस में ये एबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी है वायरसेस में कि वो अदर ऑर्गेनिज़म्स में डिजीज़ काज कर सके, उसमें इन्फेक्शन काज कर सके. तो इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम कह सकते हैं कि वायरस लिविंग है. अब हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि वायरस नॉन लिविंग है. Viruses are non-living because they possess the following properties. Number 1, they crystallize like non-living things. वायरस जब लिविंग सेल्स के बाहर हो तो ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते और ये क्रिस्टल फॉर्म में चले जाते हैं. ये क्रिस्टलाइजेशन जो प्रॉपर्टी है ये नॉन लिविंग की प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वायरस नॉन लिविंग है. Like non-living materials, the crystallized viruses can be stored for a long period without any loss to their reproductive ability. वायरसेस की जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है इसको लॉस किए बगैर हम वायरस को ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं. They have no living substance like cytoplasm inside protein coat. वायरसेस का जो प्रोटीन कोट है इसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता. साइटोप्लाज्म जो है हर लिविंग सेल में मौजूद होता है. वायरसेस में बी क्लासिफाइड एज एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेजेस. वो वायरसेस जो एनिमल्स में इन्फेक्शन काज करते हैं एनिमल वायरसेस कहते हैं उसे. प्लांट वायरसेस प्लांट्स में इन्फेक्शन काज करते हैं. एंड बैक्टीरियोफेजेस वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर होस्ट. वायरसेस काज डिजीज़ इन दियर होस्ट्स. वायरस जिस होस्ट को इन्फेक्ट करता है, जिस होस्ट में चला जाता है उसमें डिजीज़ काज करता है. अब हम वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे. वायरसेस मैन, केटल्स और प्लांट में different diseases cause कर सकता है. Diseases caused by viruses.
The various viral diseases of man are polio, common cold, smallpox, chickenpox, influenza, mumps, yellow fever and AIDS. ये डिजीज़ वायरसेस ह्यूमन बींग्स में काज करता है। कैटल्स में जो वायरल डिजीज़ है वो उसमें ज़्यादातर माउथ एंड फूड डिजीज़ है। The diseases caused by viruses in plants are tobacco mosaic disease, potato mosaic disease, as well as diseases of rice, wheat and maize. वायरस टोबैको को इन्फेक्ट करता है जिसमें वायरस टोबैको मोज़ेक डिजीज़ काज करता है। इसी तरह वायरस पोटैटो को भी इन्फेक्ट करता है और पोटैटो में पोटैटो मोज़ेक डिजीज़ काज कर सकता है। इसके साथ साथ वायरस अदर क्रॉप्स में भी डिजीज़ काज कर सकता है लाइक राइस, वीट एंड मेज एट्सेट्रा।